गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। आज हम है ना लकार पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पूरा लकार पढ़ेंगे है ना। लकार आप लोगों को 5 पढ़ना है, प्रकार उसके 10 है, लेकिन पढ़ना आपको कितना है, 5 ही पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से 5 लकार एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है, कितने लकार है। सबसे पहले समझ लेते हैं है ना कि लकार कितने हैं। लकार क्या है तो काल है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, लकार के 5 प्रकार पढ़ना है ना। आपको एक में पढ़ना है लट लकार है ना। लट लकार, चलिए लट लकार है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी भी लिखते जाइएगा है ना, वर्तमान काल कहते हैं है ना। चलिए, और दूसरा है लंग लकार, समझ लीजिए लंग लकार है ना। लंग लकार, लंग का है ना, तो लंग यानी भूतकाल। कौन काल माय डियर स्टूडेंट, भूतकाल है ना, भूतकाल। और तीसरा हम पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार कहे तो इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 नंबर में लोट लकार। लोट लकार है ना। लोट लकार, इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट है ना, अनुज्ञा के अर्थ में या फिर आज्ञा आशीर्वाद के अर्थ में। अनुज्ञा अर्थ में लिख लेंगे हम, अनुज्ञा अर्थ में है ना। अनुज्ञा, अनुज्ञा अर्थ में या फिर आज्ञा आशीर्वाद के लिए होता है इसका प्रयोग। और अगला होता है विधि लिंग है ना। नेक्स्ट होता है यानी लास्ट होता है माय डियर स्टूडेंट विधि लिंग। विधि लिंग का मतलब होता है ना, विधि लिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में, चाहिए, चाहिए या फिर सकना, है कि नहीं। तो लकार यहाँ 5 पढ़ना है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अब हम समझ लेंगे कि लट लकार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट है ना। तो जिस समय से वर्तमान समय का पता चले है ना, जिससे वर्तमान समय का पता चले उसे हम कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। जैसे है ना राम पढ़ता है, देख लीजिए जैसे इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर खिसका देते हैं है ना। इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, है कि नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इधर कर लिए। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे देखिए, जैसे इसका देखिए राम पढ़ता है, वर्तमान समय ही तो है। या फिर जिसके अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहेगा तो आप समझ लेना कि ये है लट लकार। कौन लकार है, अंत में क्या लगा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ता है ना, या फिर ते है। सबसे पहले आपको पहचान आना बहुत जरूरी है। ती है इत्यादि लगा रहे तो समझ जाना कि ये है लट लकार। कौन लकार है माय डियर स्टूडेंट, लट यानी वर्तमान काल। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे लंग लकार के। तो लंग लकार यानी भूतकाल, और हम बताए भी है कि लंग से ही झाड़ते हैं भूत को, लंग यानी भूतकाल हिंदी में है ना। तो अब हम लंग को कैसे समझेंगे, जिसके लास्ट में है ना या ये रहे, या ये है ना, ई, या फिर था, थे, थी, जिसके अंत में रहेगा आप समझ लेना ये है भूतकाल यानी लंग लकार। आई बात समझ में। भूतकाल या ये जैसे राम ने खाया है ना, सीता पढ़ी, या ये है ना, जिसके अंत में रहेगा, या फिर था, थे, थी, राम पढ़ता था। तो ये समझ लो आप है भूतकाल यानी लंग लकार। आई बात समझ में। अब लिट लकार क्या होता है, जिससे आने वाले समय का पता चले उसे हम कहते हैं लिट लकार। आई बात समझ में। जैसे देख लो, जिसके अंत में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट गा, गे, गी है ना। गा, गे, गी जिसके अंत में होगा, जैसे समझ लो सीता पढ़ेगी, सीता पढ़ेगी, लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गे, गी तो आ रहा है ना।
तो ऐसे अनुवाद को हम कहेंगे लिट लकार का अनुवाद है। किस लकार का? लिट लकार का माय डियर स्टूडेंट। वैसे आपको यहाँ डिक्टेशन है ना, सॉरी यहाँ आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको ये बस पहचानने आना चाहिए कि लट लकार कौन का है ना, लंग कौन है, भूत कौन है, कौन किस लकार का अनुवाद है, ये पहचान में आना बहुत जरूरी है कि नहीं। अब है लोट। लोट को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई आज्ञा दे रहा है ना, गरीब को धन दो, है ना, आज्ञा की बात हो रही है ना। जैसे देखिए गरीब को धन दो, धन दो, क्या हो रहा है इसमें? आज्ञा ही तो हो रहा है कि नहीं। तुम पढ़ो, ऑर्डर दे रहा है ना, क्या मैं पढ़ूं? तो ये सब माय डियर स्टूडेंट, किसी से आज्ञा लेना, किसी को आज्ञा देना, किसी को आशीर्वाद देना, ये सब होता है लोट लकार। मेरी बात समझ में? अब हम चलते हैं विधि लिंग। विधि लिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ये होता है चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में होता है। तो चाहिए के अर्थ में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? विधि लिंग। जैसे है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। राम को खेलना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, है कि नहीं। सीता को गीत गाना चाहिए, खेलना चाहिए। आई बात समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका लकार कंप्लीट। यही पढ़ना है ना। अलग अलग वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, अब हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं एक ही वीडियो में, है ना। लकार होते 5 प्रकार के। लट यानी वर्तमान काल, लंग यानी भूतकाल, लेट यानी भविष्य काल, लोट यानी आज्ञा अर्थ में, अनुज्ञा अर्थ में, आज्ञा आशीर्वाद, है ना। ये होता है लोट लकार के लिए। विधि लिंग यानी चाहिए के अर्थ में। विधि लिंग यानी चाहिए के अर्थ में, जैसे है ना, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे व्यायाम करना चाहिए, है ना, मुझे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये होता है विधि लिंग का। अब ये देखने के बाद हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, कि सबका अपना एक क्या होता है, नियम होता है। निर्माण कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका एक क्या होता है, रचना होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है। क्रिया का निर्धारण जिसको बोलते हैं, क्रिया का निर्धारण। तो अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना, और नेक्स्ट पेज पे हम जानेंगे कि क्रिया का निर्धारण हम कैसे करते हैं कि नहीं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लट लकार। क्या पढ़ेंगे? लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान समय का पता चले। किस समय का माय डियर स्टूडेंट? वर्तमान समय का। ये हो गया वर्तमान काल। आई बात समझ में? वर्तमान काल। तो इसका स्ट्रक्चर हम बता रहे अभी, है ना। पुरुष हम पढ़ा चुके हैं ना। पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। आई बात समझ में? और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? मध्यम पुरुष, है ना। और बोलने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष। तीसरा होता है उत्तम पुरुष। जो बोलता है ना वो है उत्तम पुरुष। आई बात समझ में? है कि नहीं? चलिए अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वचन भी हम पढ़ चुके हैं। वचन कहे तो नंबर, वचन यानी नंबर। नंबर संस्कृत में यानी वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3 होते हैं। कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 3 होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वचन, एक वचन ना, फिर क्या लिखेंगे? द्विवचन। तो लिख लेते पहले एक वचन, है कि नहीं। डायग्राम सबसे पहले आप बना लेंगे, एक वचन, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे द्विवचन। आई बात समझ में? फिर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट बहुवचन। क्या लिखेंगे? बहुवचन, है कि नहीं। चलिए अब हम ये लिख लिए। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेंगे। क्या होता है इसको हम लिख लेंगे वर्तमान काल के लिए, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट वर्तमान काल के लिए होता है ती, है ना, तह। एक मिनट रुक जाइए, इसको क्या करते हैं इसी में हम बता रहे हैं आपको। देखिए कैसे बनाना है, जो इसको देखिए ती, है ना। ती होता है, इसमें होता है तह, इसमें होता है अंति। ती तह अंति। सी, है ना, थह, थह यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी।
आई इसमें होता है थ। आई बात समझ में? आमी, आमी, आवह, ये होता है आमह। आपको याद तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बिना याद किए हुए संभव नहीं है। आमी, आवह, आमह। आई बात समझ में? अब समझिए माय डियर स्टूडेंट, अनुवाद कैसे बनाते हैं तो हम कर्ता भी बता चुके हैं। आपको याद रखना होगा मेन रूप से 9 कर्ता। कितने कर्ता? 9। तो वो कर्ता क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये आपके बेसिक जो कर्ता है उसको आपको याद रखना होगा, है कि नहीं? कौन किस पुरुष के किस वचन में आता है ना? उसी तरह से क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में आएगा, है ना? तो अब हम चलते हैं, इसी डायग्राम में आपको हम बताएंगे, है ना? चलिए, जैसे स भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है तो हम लिख देंगे स। ये होता है पुल्लिंग के लिए। सह, इसमें है ती। क्या है? ती। तो मान लीजिए पठ धातु बना रहे तो यहाँ लिखिएगा पठ, पठती। क्या हो गया? स पठती, यानी वह पढ़ता है। यहाँ पठ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? पठ। ये है पठत। और स के बाद होता है माय डियर स्टूडेंट तौ। क्या होता है? तौ, तौ पठत। इसमें होता है ते, है ना? इसमें भी पठ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठंती। लेकिन जब पठंती लिखेंगे तो अ हो जाएगा साइलेंट। और क्या हो जाएगा? साइलेंट। आई बात समझ में? अब दूसरा होता है मध्यम पुरुष में। क्या होता है? त्वम, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, है ना? त्वम, यहाँ लिख दो पठ, पठशी, यानी तुम पढ़ते हो। त्वम के बाद होता है युवाम। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? युवाम, है ना? युवाम, अब पठ लिख दो, पठत। आई बात समझ में? इस डायग्राम में हम इसलिए बता रहे हैं ना कि जो भी कमजोर वर्ग के स्टूडेंट है उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इसमें हम बता रहे हैं। त्वम, युवाम, अब ये हो जाता है यूयम। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? यूयम, है ना? इसमें लिख दो पठ। कोई भी धातु का बना सकते हो, है ना? ये है पठ धातु का चल रहा है। पठ माने होता है पढ़ना, है ना? अब देख लीजिए, इसमें होता है अहम। क्या होता है? अहम। उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है अहम, अहम माने मैं। इसमें लिख दो पठ। तो पठ में आमी जुड़ गया था, अ साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पठामी। आई बात समझ में? अहम। अब इसमें लिख दो आवाम, आवाम। इसमें भी लिख दो पठ, है तो क्या हो जाएगा? पठाव। और क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा अहम, आवाम, वयम। क्या हो जाएगा? वयम। यहाँ भी लिख दो पठ। और क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा पठामा। अब ये समझ लीजिए, कहने का सेंस ये है माय डियर स्टूडेंट कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगी। आई बात समझ में? जैसे स है प्रथम पुरुष के एक वचन में, यदि कर्ता आ गया स तो क्रिया लगाएंगे ती। कहने का सेंस ये है ना? चलिए, तो स पढ़ती यानी वह पढ़ता है, तो पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, तुम पठसी तुम पढ़ते हो, है ना? युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो, यूएम पठत तुम सब पढ़ते हो, है ना? अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते हैं। चूंकि मैं दोनों इसलिए नहीं कहे ना कि मैं दोनों कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, सो हम दोनों यहाँ कह दिए। आवाम यानी हम दोनों, आवाम पठाम हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठाम हम लोग पढ़ते हैं। आई बात समझ में? याद ये रखना है कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगी। यदि आप लट लकार का ये क्रिया का निर्धारण याद रख रहे हैं ना, ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, ये चीज यदि आप याद कर लेते हैं तो वर्तमान काल के जितने भी अनुवाद है माय डियर स्टूडेंट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? आई बात समझ में? कोई परेशानी होगा ही नहीं, कोई दुख और दर्द नहीं होगा यदि आप ये डायग्राम याद कर लेते हैं तब। यदि आप नहीं याद कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और एक बात यह भी समझ लीजिए कि कोई भी नेम, अकेला नाम प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। किसमें होगा? एक वचन में। कोई भी दो नाम प्रथम पुरुष के दो ही वचन में, और अनेक नाम है तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में होगा। आई बात समझ में? है ना? और नाम ही के बारे में बात होता है उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, है ना? सुनने वाले को मध्यम और बोलने वाला है उत्तम। कहे ना कि मैं हूं उत्तम तुम हो मध्यम,
जिसके बारे में बात हो रही है वो है प्रथम। वो है क्या? प्रथम। जो मुद्दा है वो है प्रथम। हम बोल रहे हैं ना, तो मैं हूं उत्तम, तू सुनता है, तू है मध्यम, है ना। अब बात किसके बारे में हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वो है प्रथम, है ना, चूंकि वो मुद्दा है इसीलिए क्या है? प्रथम। आई बात समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट डायग्राम समझते हैं। ये हो गया लट लकार का। किस लकार का माय डियर स्टूडेंट? लट लकार का। अब हम समझेंगे, है ना। अब क्या समझेंगे माय डियर स्टूडेंट? हम समझेंगे लंग लकार। लंग का है ना, लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार यानी भूतकाल। अब बार बार हम कह रहे हैं लकार का मतलब होता है काल। लकार यानी काल, भूतकाल। लंग को किस चीज से झाड़ते हैं? सॉरी, भूत को किस चीज से झाड़ते हैं माय डियर स्टूडेंट? लंग से। तो ये हो जाएगा लंग लकार। आई बात समझ में? अब इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। डायग्राम देख लेते हैं, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ना। डायग्राम देखने से पहले आप समझ लीजिए भूतकाल को कैसे पहचानिएगा। अब बताया भी है कि भूतकाल को पहचानना कैसे है। तो जिसके लास्ट में या ये या फिर था, थे, थी रहेगा तो समझ लेंगे कि भूत है, यानी पास्ट है, बीत चुका है। आई बात समझ में? है कि नहीं? चलिए, तो समझ में आ गया होगा ऐसा कि मैं आशा करती हूँ। तो अब देखिए इसका डायग्राम उसी तरह से हम बना लेंगे, फिर लिखेंगे पुरुष। क्या लिखेंगे? पुरुष। आप लोग भी साथ साथ डायग्राम बनाते चलिएगा। और पुरुष कितने हैं? 3। प्रथम पुरुष। फिर हम बता दें आपको कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम। और सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष। सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, है ना। और बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? उत्तम पुरुष। आई बात समझ में? यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना तो समझ लो कि आपका कारक हुआ कंप्लीट। और कारक से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन कारक से बन जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये डायग्राम आप इधर से लिख लिए, है ना। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम वचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वचन लिखेंगे, है ना। अब हम लिख लेंगे वचन। वचन लिखेंगे। वचन भी कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट? वचन होता है कितने? आप बताइए फटाफट कि वचन कितने होते हैं। आपको मालूम है ना कि वचन भी होता है 3। क्या वचन होता है माय डियर स्टूडेंट? 3 वचन होता है। तो लिख लीजिए ना, एक वचन। एक वचन यानी, है ना, एक चीज का बोध हो, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक वचन। 2 चीज का बोध होगा, द्विवचन। ये वचन 3 भेद होता है केवल, और संस्कृत में होता है। किसमें होता है? संस्कृत में। हिंदी में भी 2, इंग्लिश में भी 2, है ना। वचन को कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। इंग्लिश में कहते हैं नंबर, बहुवचन। आई बात समझ में? चलिए, अब हम क्या करेंगे इसमें माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं कि लंग लकार का क्या होता है ना। लंग लकार का स्ट्रक्चर क्या होता है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लंग यानी भूत। लंग यानी भूत होता है ना। चलिए, तो इसका क्या होता है लिखेंगे। किसका? लंग लकार यानी भूतकाल का माय डियर स्टूडेंट। तो भूतकाल में क्या हो जाता है? त ताम अन, है ना। त ताम अन, त ताम अन, है ना। अह तम त, अतम त, अम, है ना। अम, आव, आम। आए बात समझ में? चलिए, तो ये है त ताम अन, अतम त, अम, आव, आम। ये डायग्राम है भूतकाल का। किसका है? भूतकाल का। अब हम बनाएंगे इस पे धातु रूप। क्या बनाएंगे? धातु रूप। तो अब हम कैसे बनाएंगे धातु रूप? चलिए अब हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। धातु हमको बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले धातु बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम धातु? चलिए देखते हैं। जैसे पठ लिए थे, अब हम ले लेते हैं, है ना, भू धातु, है ना। भू, देखो, भू धातु लेते हैं। भू माने होता है होना। भू माने होना। आई बात समझ में? और सबसे पहले ये समझ लीजिए, है ना, कि धातु क्या होता है। धातु क्या होता है समझ गए? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में हम प्रत्यय जोड़कर, धातु में हम
प्रत्यय जोड़कर बना देते हैं क्रिया। क्या बना देते हैं? क्रिया। धातु में प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट? क्रिया बनाते हैं। तो ये देखिए हम बनाएंगे सबसे पहले भूतकाल इसका बनाएंगे। तो देखिए फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? डायग्राम बना लीजिए। फिर से आप लिख लीजिए पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष लिख लो, है ना। पुरुष तो हम लिखेंगे कौन कौन? प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष। अब लिखेंगे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। फिर लिखेंगे उत्तम पुरुष। कौन लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? उत्तम पुरुष। आई बात समझ में? भू लिख लो और नहीं तो इसका पठ का ही बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आप पठ पढ़े हैं और पठ ही जल्दी समझ में आएगा। फिर हम भू धातु भी बता देंगे, है ना। पठ माने होता है क्या? पढ़ना। पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। इसी का देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें लिख लेते हैं वचन। एक वचन, है ना, किसी का भी देखिएगा उसी को फॉलो करके सारा बनेगा, है ना। द्विवचन, अब हो जाएगा इसमें बहुवचन। आई बात समझ में? चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्या कर लिए, इसको बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम को, है ना। चलिए डायग्राम हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? अब हम पठ धातु को ले लेते हैं। और ये एक बात ये समझ लीजिए कि जब भी हम भूतकाल में बनाएंगे ना तो शुरू में अ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अ। धातु क्या लेना है? पठ। पठ हम ले लिए, है ना। एक वचन में क्या लगाना है? तो। क्या लगाना है? तो, है ना। तो ताम अन, तो ताम अन, तो लगाना है, ये नहीं होगा, तो लगाना है ना। तो चलिए ये हो गया पठत। और शुरू में क्या लगा देंगे? अ, क्योंकि भूतकाल है तो सब में हम शुरू में जोड़ देंगे अ। ये हो गया अपठत। क्या हो गया? अपठत। अब ये हो गया अपठ ताम। क्या हो गया? अपठ ताम। आई बात समझ में? देखिए ताम, है ना। अब इसमें हो जाएगा अपठन। क्या हो जाएगा? अपठन। देख रहे हैं ना, अ साइलेंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। अ क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। देखिए अ हो जाएगा साइलेंट। अब देखिए मध्यम पुरुष में अ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो अ तो लेंगे ही लेंगे। अ पठ, हाँ विसर्ग, विसर्ग लिख देंगे। अ हो गया साइलेंट। देख रहे हैं ना, मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब द्विवचन में देखिए फिर शुरू में लगा देंगे अ, है ना। अब पठतम क्या हो जाएगा? पठतम। आई बात समझ में? चलिए अब क्या लगा देंगे? अपठत। क्या लगा देंगे? अपठत। आई बात समझ में? सॉरी यहाँ हलंत नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक वचन में होगा प्रथम पुरुष के हलंत अपठत। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें क्या करेंगे? अम है। क्या है? अम। ये हो जाएगा अपठम। अपठम, है ना। ये है आब, ये हो जाएगा अपठाब। आई बात समझ में? है ना। अब हो जाएगा अपठाम। अपठाम। आई बात समझ में कि नहीं आया? ये हो गया अम आब आम। अम आब आब। आई बात समझ में? है कि नहीं? तो ये हो गया अपठम, अपठाब, अपठाम। ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि भूतकाल जब भी देखेंगे ना तो शुरू में अ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? देखिए अ, ये भूतकाल पहचानने का नियम। आई बात समझ में? त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। समझ में आ गया? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, है ना। अपठम, अपठाव, अपठाम, है ना। अब यहाँ से अनुवाद देखिए, आपका ये अनुवाद कैसे बनेगा। जैसे देखिए अनुवाद देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। राम पढ़ा, राम पढ़ा। क्या है? पढ़ा। ये भूतकाल है। कौन काल है? भूतकाल है ना। हम बताए हैं ना, या ये राम पढ़ा तो ये बीत चुका है ना, तो इसका हो जाएगा, नाम है तो विसर्ग लगा देंगे राम। और राम है प्रथम पुरुष के एक वचन में, और प्रथम पुरुष के एक वचन में। चलिए आइए, क्या है? अपठत। अपठत। आई बात समझ में? चलिए और भी देख लेते हैं, है ना। राम और श्याम, राम और, है ना, श्याम आम खाया, आम खाया। अब देखिए दूसरा धातु हो गया, है ना। अब कैसे बनाएंगे? राम और श्याम, तो इसका बनाएंगे राम। नीचे बना देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट। हाँ इसका बनाए थे राम
च, आपकी मर्जी, च बाद में लगाओ चाहे पहले लगाओ। राम च श्याम, है ना, राम च श्याम। आम के हो जाता है आमरम, क्या हो जाता है आमरम, चूंकि ये नपुंसक लिंग है अकारांत, इसीलिए म लग जाता है आमरम। खाया, खाना क्या होता है खाद, ये है भूतकाल तो सबसे पहले लगा देंगे, है ना, खाद लगा देंगे। राम श्याम किस पुरुष के किस वचन में है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में होगा, क्या है कि दो नाम है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लग जाएगा ताम, खाद ताम। आई बात समझ में कि नहीं आया? भूतकाल है, शुरू में जोड़ देंगे, बन जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं पढ़ा, मैं, है ना, पढ़ा, या फिर मैंने पढ़ा, मैं का अहम, मैं का अहम। अब पढ़ना क्या होता है पठ धातु, शुरू में लगाना है क्या और, चूंकि ये है भूतकाल, आप पढ़ा तो अम लगाएंगे, हो जाएगा साइलेंट, ये हो जाएगा म, अपठम। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं, इस तरह से मेरा लंग लकार यानी भूतकाल भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे भविष्यत काल। क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट? भविष्यत काल, है ना। भविष्यत काल देख लेते हैं कि क्या होता है, उसको कहते हैं लिट लकार। क्या कहते हैं? लिट लकार, यानी भविष्यत काल, यानी भविष्यत, है ना, भविष्यत काल। भविष्यत काल जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे ही कहते हैं भविष्यत काल, या फिर जिसके अंत में गा गेगी होगा, समझ जाएंगे कि दिया हुआ स्टेटमेंट भविष्यत काल में किसमें है, भविष्यत काल में है। तो चलिए इसका भी हम स्ट्रक्चर समझिए लेते हैं। पुरुष क्या लिखेंगे सबसे पहले? पुरुष, पुरुष भी कितने होते हैं? 3, वही चीज लिखना है, प्रथम पुरुष, है ना। 1 मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे क्या? प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष। अब क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। अब फिर लिखेंगे क्या? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। आई बात समझ में? तो इसमें भी लिख देंगे एक वचन, है ना, एक वचन। फिर क्या लिखेंगे? द्विवचन, है ना, द्विवचन। और फिर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट बहुवचन। क्या लिखेंगे? बहुवचन का मतलब बहुत सारा एक साथ, है ना। चलिए अब इस डायग्राम को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, है ना, अब डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब फिर अब लिखते हैं हम भविष्यत काल क्या होता है, देखते हैं। चलिए चलिए हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? स्यति, ये देखिए ये होता है स्यति, है ना, स्यतः, स्यन्ति, स्यन्ति। आई बात समझ में? अब ये हो जाता है स्यसि, स्यसि, है ना, स्यथः, स्यथः, स्यथ, है ना। अब हो जाता है श्यामी, श्यामी, श्यामः, श्यामः, श्याम। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ इस सब में कॉमन दिख रहा होगा। तो क्या दिखता है? लिट लकार भविष्यत काल के ही जैसा होता है। समझ लीजिए कि कैसे होता है, केवल इसमें, है ना, स्य, 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 है ना कॉमन। अब क्या मिल रहा है आपको सब में? ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आबह, आमह। तो ये हम पढ़े थे लट लकार में, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आबह, आमह, और यहाँ भी वही मिला, है ना। तो याद करना बहुत आसान हो जाता है, बस इसमें स्य, 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 तो स्य लगा देंगे तो हो जाएगा स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यत, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। आई बात समझ में? अब इससे हम देखते हैं धातु कैसे बनेगा। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? धातु कैसे बनाएंगे? तो बगल में देखते हैं, है ना। जैसे अब हम धातु को कर देते हैं चेंज। क्या कर देते हैं? धातु को चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे अब ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट गम धातु। क्या ले लेते हैं? गम। गम का मतलब होता है जाना, गम माने जाना, और गच्छ माने भी क्या होता है? जाना। तो इसको हम बना देते हैं इसी पे लिट लकार के लिए, है ना। क्या हो जाएगा?
इधर भी फिर वही बनाएंगे पुरुष, है ना। आप लोग बना लीजिएगा। फिर लिखेंगे प्रथम पुरुष। क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष। बिना नोट डाउन किए हुए आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। सुनी हुई बात कुछ देर ही माइंड में टिक पाता है, इसीलिए आप लोग भी नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। फिर हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। फिर हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? उत्तम पुरुष। आई बात समझ में? चलिए अब हम इधर लिख लेंगे वचन। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? वचन। तो एक वचन, है ना। अब क्या हो जाएगा? द्विवचन। क्या लिख देंगे? द्विवचन, है ना। अब लिखेंगे बहुवचन। क्या लिखेंगे? बहुवचन। बहु यानी बहुत सारे का बोध होगा, है ना। प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, न कि घर की बहू, है ना। ये मत समझ लीजिएगा कि बहुवचन यानी घर की जो बहू होती है वो नहीं माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए ये कॉलम थोड़ा सा हो गया क्या छोटा, तो इसको क्या कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि लिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। चलिए हो गया। हाँ अब बनाते हैं गम धातु। क्या बनाते हैं? गम धातु। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप भी फटाफट मेरे साथ बनाइए गम धातु। कौन धातु बनाना है? गम धातु। इसी पे बनाना है लेट लकार। गम धातु का लेट लकार। अब देखिए ना, ये है गम, है ना। गम माने होता है जाना। अब गम का बनाएंगे तो हो जाएगा गमी। और यहाँ पे कौन सा है मालूम है? दंड स है। और यहाँ पे हो जाएगा मूर्धन्य स। गमी, है ना। स्यति। क्या है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लगा है ना, गमी स्यति, ये स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? गमी स्यत। गमी, है ना, स्यत। आई बात समझ में? अब हो जाएगा गमी स्यंती। क्या हो जाएगा? गमी स्यंती। आई बात समझ में? चलिए अगला है गमी स्यत। क्या हो जाएगा? गमी स्यस। गमी, है ना, स्यसी। गमी स्यसी। अब देखिए ना, यहाँ देखिए ना, गमी स्यथ। क्या हो जाएगा? गमी स्यथ। विसर्ग होगा इसमें, है ना, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। अब हो जाएगा गमी स्यथ। आई बात समझ में? चलिए अब क्या हो जाएगा? गमी श्याव। गमी श्याम। गमी, देखिए ना, गमी श्यामी, सॉरी गमी श्यामी। क्या हो जाएगा? गमी श्यामी। आई बात समझ में? अब क्या हो जाएगा? गमी श्यामी के बाद रुक जाइए थोड़ा सा, इसको ढंग से लिख देते हैं। हाँ देखिए, चलिए नहीं मिट रहा है। गमी क्या लिख देंगे? गमी श्यामी। आमी, है ना। अब हो जाएगा, यहाँ देखिए गमी, इसी में देख के बनाना है, आप लोग याद कर जाइएगा, है ना। गमी श्याम। गमी श्याम, वह, है ना, विसर्ग भी होगा। अब हो जाएगा गमी श्यामा। गमी श्यामा। आई बात समझ में? तो ये तो बन गया धातु। क्या बन गया? धातु। एक बात यह भी समझ लीजिए, हम नीचे लिखते हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। ये बढ़िया से समझिए, है ना। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के, है ना, मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप, मूल माने मेन, जो असली रूप है, मूल रूप को धातु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखिए पढ़ना है, क्या है? पढ़ना क्या होता है? पठ। और इसका पूरा नाम है पढ़ना। तो इसका मूल रूप क्या बनेगा? पठ। और ना छूट जाएगा तो यही है पठ, मूल रूप, ये है मूल रूप। आई बात समझ में? और क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो धातु, अब देखिए ये है धातु के साथ, धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय माने जो बाद में लगता है, प्रत्यय जोड़कर, है ना, क्या बन जाता है? जोड़कर क्रिया का रूप बन जाता है, क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। हो न हो एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आई बात समझ में? धातु के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा क्रिया। पूछ सकता है कि धातु के साथ क्या जोड़ने से वो क्रिया बनता है, तो प्रत्यय जोड़ने से। क्या जोड़ने से? प्रत्यय जोड़ने से। आई बात समझ में? अब हम क्या समझेंगे, इससे रिलेटेड समझेंगे अनुवाद को। क्या समझेंगे? अनुवाद समझेंगे कि कैसे बनेगा अनुवाद,
है ना। तो यहीं पे बताते हैं आपको समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए, है ना। जैसे देखिए राम पढ़ेगा, अब देखिए अनुवाद देखिए माय डियर स्टूडेंट, अनुवाद देखिए कैसे बनेगा, भविष्य काल की बात हो रही है ना। तो जैसे देखिए राम पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा। अब ये समझ लीजिए सबसे पहले कि गागेगी है, लास्ट में क्या है गा, यानी लिट लकार है, तो लिट लकार का अनुवाद इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। क्या हो जाएगा राम। अब पढ़ना क्या होता है अभी ना बताए जी, पट धातु, और राम प्रथम पुरुष के एक वचन में देख रहे हैं गमी, सॉरी पठ है ना, तो क्या हो जाएगा पठिष्यति, क्या हो जाएगा पठिष्यति। आई बात समझ में, राम पढ़ेगा। अब देखिए मैं, है ना, अब क्या देखिए मैं, है ना, आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, किसी भी ढंग का अनुवाद रहेगा ना तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाला। मैं आम खाऊंगा, मैं क्या हो जाता है अहम, क्या हो जाता है अहम, आम के क्या हो जाएगा आमरम, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आमरम, क्या हो जाएगा आमरम। मैं आम खाऊंगा, और खाना के खाद धातु, तो ये क्या हो जाएगा है ना खाद स्यति, क्या हो जाएगा है ना खादी श्यामी। यहाँ देख दिए मैं है ना, उत्तम पुरुष के एक वचन में खादी श्यामी। आई बात समझ में। देखिए और देखिए मैं पटना जाऊंगा या फिर जाऊंगी, मैं पटना जाऊंगा। अब देखिए मैं पटना जाऊंगा कैसे बनेगा, तो मैं पटना जाऊंगा है ना, तो क्या हो जाएगा मैं के अहम, अब पटना क्या हो जाएगा पाटलिपुत्रम, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्रम, अहम पाटलिपुत्रम, है ना। और जाना क्या हो जाता है गम धातु, अभी ना बताए मैं उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा गमी श्यामी, याद रहेगा तब ना जी गमी श्यामी। एक दिन में कोई बच्चा सोचेगा कि एग्जाम देने जाते हैं और उससे पहले देख लेते हैं एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो होने का चीज है नहीं है। उससे पहले आपको मेहनत करना होगा, है ना, पढ़ना होगा, तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला है नहीं। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या देखते हैं इस ढंग से अनुवाद बनेगा, है ना। कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होगा ना, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में बनेगा। ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चा यही आके अटक जाता है, इसीलिए इस बात को बार बार हम क्या कर रहे हैं रिपीट करवा रहे हैं, बच्चे के माइंड में रिकॉल करवा रहे हैं कि बच्चे इस बात को भूल ना जाए, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लोट लकार। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट लोट लकार। अब दो और है लोट लकार, लोट लकार का है ना, तो ये होता है माय डियर स्टूडेंट अनुज्ञा के अर्थ में, किसके अर्थ में अनुज्ञा, अनुज्ञा अर्थ में, अनुज्ञा अर्थ में। देखिए ये क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, पहले इसका अनुवाद समझ में आएगा तब ना जी बनेगा। देखिए तो ये लोट लकार क्या होता है ना, ये लोट लकार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, लोट का मतलब है अनुज्ञा अर्थ में, जैसे आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं या फिर किसी से आज्ञा ले रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा लोट लकार में। क्या हो जाएगा लोट लकार में, ऐसा अनुवाद आएगा लोट लकार में। किसमें आ जाएगा लोट में, तो उसका भी हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इसका डायग्राम, फिर लिखिएगा पुरुष, क्या लिखिएगा पुरुष, है ना, पुरुष लिख लिए। अब पुरुष लिखने के बाद लिखिएगा वचन, तो एक वचन, सब में वही खेला करना है ना, एक वचन, फिर द्विवचन, फिर क्या लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन। आई बात समझ में, चलिए आ गया होगा समझ में। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको हम क्या कर लेंगे डायग्राम को पूरा करेंगे, है ना, डायग्राम को क्या कर लेंगे पूरा कर लेंगे। अब लिखेंगे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रथम पुरुष। अब बार बार हम कह रहे हैं ना कि जिसके बारे में बात होगा ना वो है प्रथम, सुनने वाला है मध्यम, सुनने वाला क्या है मध्यम, मध्यम पुरुष, है ना, और बोलने वाला है उत्तम, उत्तम पुरुष। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इसका क्या है स्ट्रक्चर, क्या है ना, एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है, प्रथम पुरुष के, फिर मध्यम पुरुष के, फिर उत्तम पुरुष के। चलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर लेते हैं,
देख लेते हैं कि क्या होने वाला है ना। चलिए देखिए फटाफट, इसमें हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट तू, है ना, ताम, तू ताम अंतु, तू ताम, है ना, अंतु, तू ताम अंतु, देखिए तू ताम अंतु। इसमें होता है अ पे भी सर्ग नहीं हुआ, अ या फिर इसको कह सकते ही, क्या कह सकते हैं, ही भी कह सकते हैं। तम त, तम त, इसमें हो जाएगा आनी, है ना, आनी आओ आम, ये हो जाता है आनी आव, आनी आव आम। फिर इसको हम समझ लेते हैं आगे, है ना। इसको तू ताम अंतु अतम त आनी आब आम, ये है लोट लकार के लिए। किस लकार के लिए, लोट लकार के लिए। अब इस पे हम बनाते हैं धातु रूप। क्या बनाते हैं, एक धातु रूप बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो इस पे धातु रूप जैसे हम बना लेते हैं, है ना, क्या बनाइएगा, गच ले लो आप, है ना। आप कहिएगा कि मैम केवल पट्टी बता रही है, तो गच, गच माने होता है जाना, गच माने जाना। तो इस पे हम बना देते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, डायग्राम लिख देते हैं, चाहे आप बना लीजिएगा। चलिए इसका हो जाएगा, है ना, गच्छतु, क्या हो जाएगा, गच्छतु प्रथम पुरुष के एक वचन में। फिर हो जाएगा गच्छताम, क्या हो जाएगा, गच्छताम, है ना, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, क्या हो जाएगा, गच्छन्तु। आई बात समझ में। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अब मध्यम पुरुष में, ये देख रहे हैं ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में है। अब मध्यम पुरुष में देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, गच्छ, क्या हो जाएगा, गच्छ। और ये क्वेश्चन भी बनता है, पूछ रहे हैं कि गच्छ, है ना, किस लकार का कौन सा रूप है। तो गच्छ, ये वो तो होता है विसर्ग वाला, जो होता है भूतकाल में, ये बिना विसर्ग का है गच्छ। देख रहे हैं ना, अ लगा हुआ है ना, तो अ हटा देंगे ना, तो हो जाएगा गच्छ। आइए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गच्छतम, क्या हो जाएगा, गच्छतम, है ना। और क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, गच्छत, क्या हो जाएगा, गच्छत। आई बात समझ में। चलिए अब क्या हो जाएगा, आनी, क्या हो जाएगा, गच्छानी, क्या हो जाएगा, गच्छानी, गच्छाव, क्या हो जाएगा, गच्छाव। और फिर हो जाएगा गच्छाम। आई बात समझ में। डायग्राम नहीं बनाए हैं, मतलब समझ में आया ना। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझ ना। तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। उसी तरह से गस्तु, गस्ताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छम, गस्तम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। उसी तरह से पठ का बनाना होगा ना, तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। आई बात समझ में। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड अनुवाद को, है ना। अनुवाद आप कहिए कि कैसे होगा, तो दो चार एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, क्या है, आगे दिया जा रहा है ना कि तुम पढ़ो। अब देखिए तुम होता है मध्यम पुरुष के एक वचन में, इसका होता है तुम, क्या होता है, तुम। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनाइएगा, तो लगाना है अ। जैसे पढ़ना का होता है पट धातु, क्या होता है, पट धातु, अ लगाइएगा तो सीधे हो जाएगा पट। समझ गए, तुम पढ़, तुम पढ़ो, है ना। अब देखिए, अब दूसरा अनुवाद देखिए, है ना, सीता विद्यालय जाओ, विद्यालय, विद्यालय, है ना, जाओ। अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, सीता, सीता का क्या हो जाएगा, सीता नाम है ना, विसर्ग लगा दीजिए। विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालयम, क्या हो जाएगा, विद्यालयम, है ना। अब क्या हो जाएगा, जाओ। तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के एक वचन में तो क्या हो जाएगा, तू। जाना क्या होता है गच्छ धातु, तो क्या हो जाएगा, गच्छतु। आई बात समझ में। अब देखो, है ना, तुम, है ना, खेलो, तुम खेलो, कहेगा ना कोई जी, तुम खेलो, तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम। और खेलना क्या होता है, क्रीड धातु, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्रीड। तो उत्तम पुरुष के, सॉरी मध्यम पुरुष के एक वचन में, है ना, तुम है, तो तुम खेलो के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रीड, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रीड। आई बात समझ में कि नहीं आया,
ये हो गया क्रीड। चलिए, क्रीड में होता है दीर्घिकार, क्या होता है, क्रीड होता है ना। आई बात समझ में कि नहीं आया? क्या है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में और जुट गया है ना। ही हर जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं लगता है, उसका भी प्रयोग हम बताएंगे। समझ में आया? तुम क्रीड, तुम खेलो, इस ढंग से ये लोट लकार का भी जो अनुवाद आएगा वो सब बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं विधि लिंग की तरफ। किसके तरफ माय डियर स्टूडेंट? विधि लिंग। चलिए, विधि लिंग है ना, विधि लिंग। विधि लिंग का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। अब देखिए, इसका भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले डायग्राम पढ़ लेंगे क्या होता है, तो बना लेंगे। इधर पुरुष बनाइए आप लोग भी, है ना। पुरुष, वचन, एक वचन, है ना। एक मिनट, क्या ही लिख दिए, लिखते लिखते, है ना। एक वचन, है ना, एक वचन। अब हम फिर लिख देंगे द्विवचन। आई बात समझ में? अब हम लिखने वाले हैं बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन, बहुरिया वचन नहीं। ये नहीं समझ लीजिएगा कि बहू के वचन है, पुतोहिया के वचन है, वो कभी मत समझिएगा। ये है बहुवचन, यानी प्लुरल फॉर्म कहते हैं उसको, है ना, बहुवचन। नहीं, गांव देहात में लोग कहता रहता है कि बहुवचन, बहू के बोली बड़ा खराब होता है ना जी, तो वो वाला नहीं समझिएगा। चलिए, ये है केकर वचन? ये है माय डियर स्टूडेंट संस्कृत का वचन। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे प्रथम पुरुष। क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष। और फिर लिखेंगे मध्यम पुरुष, है ना। फिर लिखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। यहां से भी ना बहुत क्वेश्चन बनता है इस लकार से। किससे? लकार से। आई बात समझ में? चलिए, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में हो जाता है, क्या होता है, एत, एताम, एयु। ये देखो, एत, है ना, एत हो जाता है। एक मिनट, ये एत नहीं, एत लिखना है। क्या लिखना है? एत, 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 है ना। एताम, एत, एताम, एयु। एत, एताम, एयु, है ना। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एह, एतम, एत, एह, एतम, एत, है ना। अब हम लिखेंगे ए, एतम, एत। इसमें हलंत नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए, एत, एतम, एत, एह, एतम, एत। अब इसमें होता है एम, एम, है ना, एम, एब, है ना, एम, ये होता है इसमें। चलिए, अब हम देख लेते हैं, इसको फिर से पढ़ा देते हैं, याद कर लीजिएगा पांचों डायग्राम। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एम, एब, एम। ये डायग्राम आपको याद करना है। विधि लिंग यानी चाहिए क्या। आई बात समझ में? जैसे देखिए, अब इसका हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले एक धातु रूप बना लेते हैं। इसको छोटा करके इधर कर लेते हैं, धातु रूप इस पे बना लेते हैं, है ना। क्या बना लीजिएगा, जैसे पट धातु ही बना लीजिए, या फिर गच्छ कोई भी बना सकते हैं, है ना, भव भी बना सकते हैं। चलिए, तो पट धातु बना लेते हैं, बच्चा सबको ज्यादा समझ में आ जाता है इस पे, है ना। चलिए, डायग्राम हम नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। पट, तो पट में क्या जोड़िएगा, एत। ए का मतलब होता है एगो, एक लिए, पठेत। आई बात समझ में? ये जो ए देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है एगो, एक लिए। तो पठेत आप कथी हो जाएगा, है ना, पठेताम। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? पठेत, पठेताम, पठेयु। पठ है ना, आई एगो ए है तो एगो ऊपर हो जाएगा पठेयु। आई बात समझ में? पठ, पठताम, पठेयु। अब हो जाएगा, है ना, पठे विसर्ग, चूंकि ए है, ए का मतलब एगो, एक ले। अब देखिए, ये हो जाएगा पठेतम। क्या हो जाएगा? पठेतम। आ रहा है ना समझ में? चलिए, अब हो जाएगा पठेत। क्या हो जाएगा? पठेत। कैसे हो रहा है, बुझा रहा है ना जी? ये जो ए देख रहे हैं, उसका मतलब एकले। जहां भी आपको सबसे आसान ट्रिक है, एकले दिख जाएगा, आप समझ जाइएगा भैया विधि लिंग की बात कर रहे हैं। किस लिंग की?
विधि लिंग की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? जहां भी एकले दिख जाएगा, देख रहे हैं सब पर है, सबके ऊपर ए है, सबके ऊपर ए है, सबके ऊपर क्या है? ए है, ए है। अब देखिए ये हो जाएगा, इसमें देखिए क्या बनाइएगा, है ना, पठेयम, क्या हो जाएगा? पठेयम, एयम, ये देखिए एयम, एयम हो जाएगा पठेव, क्या हो जाएगा? पठेव। देख रहे हैं ना, सबके माथा पे एगो टिक्की है। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठेम। आई बात समझ में? देख रहे हैं ना, सबके माथा पे एक क्या लगा हुआ है? टिक्की लगा हुआ है, समझ लेना विधि लिंग है। कौन लिंग है? विधि लिंग। तो आप किसी भी धातु का रूप ऐसे बना सकते हैं इसके माध्यम से। अब हम इसका समझेंगे अनुवाद। क्या समझेंगे? अनुवाद सब पे समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे है ना, वह, सॉरी वह नहीं लिखेंगे, उसे पढ़ना चाहिए। क्या लिखेंगे? उसे चाहिए, क्या अर्थ में ना, उसे पढ़ना चाहिए। नहीं कहता है कि उसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहा है। पढ़ लेगा तब ना कुछ करेगा जी, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उसे, उसे प्रथम पुरुष के एक वचन में तो हो जाएगा क्या? सह, पुल्लिंग के लिए बात हो रही है ना। उसे पढ़ना के क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? पट धातु होता है ना। अब ये ना बताया प्रथम पुरुष के एक वचन में, देख ना, पठेत, क्या हो गया? पठेत, सब पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। अब देखिए, मुझे, मुझे है ना खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। खेलना भी जरूरी है ना जी, बिल्कुल जरूरी है ना। चलिए, तो मुझे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? महाम, क्या होता है? महाम माने होता है मुझे, महाम। खेलना हो जाएगा क्रीड, क्रीड में ही बन जाएगा, क्योंकि ये क्रीड इधर होता है, लेकिन जब उसका रूप बनाते हैं तो हर्षिकार बन जाता है ना। तो क्रीड में अब क्या लग जाएगा? खेलना चाहिए। तो मुझे, मुझे प्रथम उत्तम पुरुष के एक वचन में तो क्या हो जाएगा? क्रीडेयम, क्रीडेयम। आई बात समझ में कि नहीं आया? क्रीडेयम। अब देखिए, है ना, सीता को, है ना, पढ़ना चाहिए, सीता को पढ़ना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा? सीता, अब पढ़ना चाहिए कि क्या हो जाएगा, है ना, पठेत, क्या हो जाएगा? पठेत, चूंकि प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में पठेत। आई बात समझ में कि नहीं आया? आया ना। अच्छा, उसे पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पिता की, है ना, आज्ञा माननी चाहिए। अब देखिए, या फिर हाँ माननी चाहिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? उसे, तो क्या हो जाएगा? सह पिता की आज्ञा, जनकस्य, क्या हो जाएगा? जनकस्य, जनक की, तो हो जाएगा जनकस्य, आज्ञा क्या हो जाएगा? आज्ञा, है ना। अब मानना की क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? है ना, मानेन, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या बन जाएगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में एत, है ना, मानिएत, क्या हो जाएगा? मानिएत। आई बात समझ में, है ना। एत, मानेत, क्या हो जाएगा? मानेत हो जाएगा। चलिए, आई बात समझ में कि नहीं आया? देखिए, जिसका आ रहा है उसको हम बना देंगे, नहीं आएगा उसका हिंदी भी लिख के इस पे हम डाल देंगे, तो कोई गलत नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लकार समझ में आ गया होगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट हम लकार से रिलेटेड बहुत सारे अनुवाद एक ही वीडियो में लाएंगे, लगभग, है ना, 35-40 अनुवाद होगा, है ना। और इससे लकार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनता है सब हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।